Hello, hi guys. My name is Deepak. So this is my YouTube channel. Name is Chalk Talk Networking Technology. Today topic is network protocol. Why we need a networking protocol before we start networking protocol like BGP, VXLAN, OSPF, LACP, VPC, Fabric Path, HTTP. So those are why we need those protocol. Basically, this video will talk about. So I will talk both in Hindi and English. So please bear with me. Now let's get started, guys. So I'm not going to use any PPT or anything. So the name is ChalkTalk board, right? So why we need um, the networking protocol is because let's suppose you have some corporate office, right? So here is you have some corporate office, and you also have a like multiple office, maybe a main office here, right? Let me make it little small. And let's suppose you have a users, for example, you have your mobile phone or something, right? So now all these are connected to something called internet, right? So it could be internet. How they are connected is I'm not going to discuss now in this video, but surely we will discuss in detail once we cover the more advanced topics. Now they all wanted to connect to something called the data center, right? So now now they all want to connect to the data center. Now why they want to connect to the data center, right, is the first question. देखो why they want to connect to data center is, let's suppose कि ये यूजर है ना, ये यूजर कोई फेसबुक चलाना चाहता है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, है ना, तो वो अपने फेसबुक पे जाएगा और फेसबुक इंटरनेट के थ्रू फेसबुक के डेटा सेंटर में चला जाएगा और फेसबुक उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। और मान लो ये भी नहीं, मान लो कि कोई ये ऑफिस है, ऑफिस है ना, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांच ऑफिस है, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस है, उनका कोई हेड डेटा सेंटर है जो कि किसी और रीजन में है, तो वो अपने डेटा सेंटर को कनेक्ट कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं ना, तो या डोमिनोज पे जाते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो हम वो पिज़्ज़ा ऑर्डर लेते हैं, तो दे ओपन देयर स्क्रीन एंड देन दे टेक द ऑर्डर फ्रॉम देयर, राइट? सो वो ऑर्डर वहां से लेते हैं, तो वो कहाँ पे जाता है बेसिकली, वो मेन्यू कहाँ से आता है, बिकॉज मेन्यू अपडेट करना है ना। फॉर एग्जांपल इन इंडिया 1000 मैकडोनल्ड्स की चेन चेन है, सो दे इंट्रोड्यूस सम न्यू मेन्यू और न्यू बर्गर। सो नाउ व्हाट हैपन, सो सभी जाते हैं उस डेटा सेंटर के सर्वर पे और वहां से अपडेट ले लेते हैं। तो ये कुछ एक रीजन है जो कि उनसे कनेक्टेड है ना। तो ये डेटा सेंटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर डेटा सेंटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है ना फिर तो ये ऑफिस भी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ये यूजर भी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, और ये ऐसे ही ये ऑफिस। तो डेटा सेंटर पे बेसिकली होता क्या है, डेटा सेंटर पे हमारे पास सर्वर्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारे सर्वर्स हैं यहाँ पे डेटा सेंटर पे। मान लो कि कोई गूगल का सर्वर है ना, तो वो बहुत सारे सर्वर्स हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सर्वर्स है। तो अब मान लो ये इतने सारे सर्वर्स हैं, है ना, मतलब 10,000 और 50,000 और मतलब एंड नंबर ऑफ सर्वर्स है। तो उनको अब ये कनेक्ट कैसे होगा, वो समथिंग कॉल्ड स्विच। तो एक स्विच होता है ना। तो वो स्विच की हेल्प से ये डेटा सेंटर बेसिकली ये कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्विच। तो ये भी एक स्विच है, ये सर्वर यहाँ पे इस स्विच से कनेक्टेड हो गए, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो गए, ये यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड हो गए, ठीक है। अब ये सर्वर आपस में भी बात करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा वेब सर्वर है ना, वेब सर्वर है, और ये मेरा डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है। तो ये आपस में भी बात करना चाहते हैं, करेंगे ये आपस में बात, है ना। तो ये आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल चाहिए। तो मेरा मेन इस वीडियो का मकसद है कि तुमको ये बताना कि भाई क्यों हमें नेटवर्किंग प्रोटोकॉल चाहिए। तो लेट्स डिस्कस दिस, है ना। तो अब डेटा सेंटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो एक डिवाइस होता है राउटर, है ना।
तो इसको बोल देते हैं, मान लो इसको बोल दिया अपन ने राउटर। तो अब इसमें एक प्रोटोकॉल रन होगा जिसका नाम बोल देते हैं बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी, जो कि डेटा सेंटर और इसके बीच में रन होगा, है ना। मे बी ये सेम बीजीपी इस ऑफिस और इंटरनेट के बीच में रन हो, मे बी इसमें कॉर्पोरेट ऑफिस के बीच में रन हो। यूजर के लिए अलग होता है प्रोटोकॉल। मान लो कि ये हमारा कोई मोबाइल से कनेक्टेड है ना, तो वो मोबाइल से लगा लो 5G या 4G टेक्नोलॉजी जो भी है, 5G या 4G, वो वैसे कनेक्टेड है। अब ये स्विच है, जो ये स्विच है, ये सर्वर से कनेक्टेड है, इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल चाहिए। भाई प्रोटोकॉल क्यों, प्रोटोकॉल, अब तुम बोलोगे तेरे साथ प्रोटोकॉल क्यों चाहिए? भाई प्रोटोकॉल चाहिए क्योंकि एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। अदरवाइज कल को मैं अपना बोल दूंगा यार मेरे को बीजेपी रन नहीं करना, मैं अपना एक अलग प्रोटोकॉल बनाऊंगा, है ना। तो एक स्टैंडर्ड मतलब प्रोटोकॉल का मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है ना। तो उसके लिए मैं बोल दूंगा कि एलएसीपी है या वीपीसी है ना। तो या स्टैटिक बाइंडिंग है, ये सारे हम ना पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये सारे प्रोटोकॉल है, एलएसीपी, वीपीसी, ये सारे। मैं इसको ना थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ साइज में। ठीक है। अब मैंने बात करी थी कि ये वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट बात करेंगे आपस में, तो इसके लिए भी एक मेरे को एक चाहिए भाई। मैं क्या करूंगा, एक राउटर लगा दूंगा बेसिकली। वो राउटर क्या करेगा, इन दोनों से आपस में, इन इस स्विच से और इस स्विच से बात करेगा। अब क्या होगा, ये सर्वर भी एक वीलैन में होगा। वीलैन क्या है क्या नहीं वो सब हम ना डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये वीलैन मतलब क्या, एक अलग से इसका लोकल एरिया नेटवर्क है। मतलब कि वेब वाला सिर्फ वेब से बात कर सकता है। अब वेब वाला अगर डेटाबेस से बात करना चाहेगा ना, तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकता। वो बोल देगा कि भाई मैं नहीं बात कर सकता तेरे से बाय डिफॉल्ट, क्योंकि तेरा वीलैन अलग है, मेरा वीलैन अलग है ना। तो इसको इसको बात करवाने के लिए आपस में मैं इसको करता हूँ, इसको बोल देता हूँ वेब वीलैन, इसको बोल देता हूँ डेटाबेस वीलैन। अब इन दोनों को आपस में बात करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटर वीलैन राउटिंग करवानी पड़ेगी। वो इंटर वीलैन राउटिंग कौन करेगा, मेरा राउटर करेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोल दूंगा कि भाई तू मेरी इंटर वीलैन राउटिंग करती हो। मेरे को इंटर वीलैन राउटिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग वीलैन में हैं, इसलिए मेरे को ये राउटिंग करनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ना जो ये सेटअप है ना विद इन डेटा सेंटर, ये बड़ा मतलब इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। सिंपल सी बात ये है कि अभी मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत पहले होता था, अब नहीं होता। अब इंटरवीलन राउटिंग क्यों, अभी क्या हो, क्यों अभी मान लो बहुत सारे सर्वर आ गए, वेब सर्वर, डीबी सर्वर, ऐप सर्वर, है ना। तो मेरे को बहुत सारे वीलन बनाने पड़ेंगे, है ना। तो वो मैं नहीं बना पा रहा। तो उसको ओवरकम करने के लिए अभी ना एक नया प्रोटोकॉल मार्केट में आया है जिसको बोल देते हैं हम, उस प्रोटोकॉल को हम पता क्या बोलते हैं, नाम पक्का सुना होगा जो नेटवर्किंग में है, वी एक्स लैन। अब ये वी एक्स लैन प्रोटोकॉल पता कहाँ चलता है, ये वी एक्स लैन प्रोटोकॉल चलता है सिर्फ डेटा सेंटर में। अभी हम ये देखो, ये सारे जितने भी है ना, ये डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं। अब ये डेटा सेंटर ना बहुत सारे तरह के होते हैं। इंटरप्राइज डेटा सेंटर क्या होता है, कमर्शियल डेटा सेंटर। अच्छा एक जो बहुत ही चीज है, क्लाउड, है ना। क्लाउड भी एक है। ये क्लाउड किसी का भी हो सकता है, गूगल क्लाउड है अपना, AWS क्लाउड है, ये भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। तो अब क्या है कि मेरा जो एक ऑफिस है वो ऑफिस मेरे कॉर्पोरेट डेटा सेंटर पे भी जाता है
और मेरे पब्लिक डेटा सेंटर में भी जा रहा है यहाँ पे। तो मेरे को एक बात बताना कि भाई ये ऑफिस वाले दोनों डेटा सेंटर क्यों रख रहे हैं, और उस डेटा सेंटर को पता क्या बोलते हैं आजकल? हाइब्रिड। बिलीव मी, 90% ऑफ द डेटा सेंटर गोइंग टू बी हाइब्रिड डेटा सेंटर। लेकिन मेरे को एक रीजन बताना कमेंट में कि भाई ये हाइब्रिड डेटा सेंटर क्यों चाहिए एक ऑफिस वाले को, क्यों क्लाउड सिर्फ, क्यों नहीं वो सिर्फ क्लाउड पे जाना चाहते? पूरा 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 डेटा सेंटर क्लाउड पे डाल दो, या पूरा एक डेटा सेंटर मेरा प्राइवेट डेटा सेंटर, इसको प्राइवेट डेटा सेंटर बोलते हैं। व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स द हाइब्रिड डेटा सेंटर, दैट इज माय क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो गाइज, आई होप ये सारे प्रोटोकॉल्स, बीजीपी, अच्छा इसमें क्या है, इंटरवीलन राउटिंग होती है ना, ये ना एक और प्रोटोकॉल है, ओएसपीएफ, PIGRP। ठीक है, ये भी इसके थ्रू भी होता है इंटरवीलन राउटिंग, जो ये हमने डिस्कस करा है ना, इंटरवीलन राउटिंग। अच्छा, जो ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये यहाँ पे डेटा सेंटर में एक क्वेरी भेजते हैं, HTTP क्वेरी। ठीक है, HTTP या HTTPS या API, है ना, या वो API भेजते हैं, API क्वेरी। तो मतलब ये HTTP होता है क्या है, HTTPS, API। ठीक है, ये सब हम ना बहुत सारी डिस्कस करेंगे डिटेल में आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो मेरे को बताना कोई अलग, कोई एक और प्रोटोकॉल जो कि आपको चाहिए, जो कि मैं अभी नहीं डाल पाया, वो अपन आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।